ओके एवरीवन, इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि प्रमोशन का वेट करना चाहिए या फिर जॉब हॉपिंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ प्रोग्रेसिंग योर करियर। तो आज की स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों स्टोरीज टेक इंडस्ट्री की हैं। अगर आपका मैनेजर आपके साथ है, एंड लास्ट पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम इन कॉन्फ्रेंसेस। और वो एक नंबर का टैलेंटेड इंजीनियर था, लेकिन क्योंकि उसका परसेप्शन उतना अच्छा नहीं था लीडरशिप में, उसको 8 साल बाद इमेजिन व्हाट हैपेंड। टेड अपनी टीम का गॉड था, उसके पास कोई भी पीयर कोई भी प्रॉब्लम लेके आता था, टेड उसको फिक्स कर देता था। टेड एंड जैक अर्जुन के ही एक्स कलीग्स थे। वो इतना रिगरस प्रोसेस था कि हर दिन अर्जुन को यही लगता था कि क्योंकि सीरियसली आपका दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसी प्रोसेस फॉलो करके। 8 मंथ्स बाद उसको पता चला कि उसका प्रमोशन रिजेक्ट हो गया है। बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टोरी, आई नो ये बिल्कुल एक बेबी चैनल है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब, आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो एक बंदा था जैक, उसने एक MNC में प्लेसमेंट लिया नॉन फ्रेशर के लेवल पे विद सम प्रायर एक्सपीरियंस। अब उसको 7 साल हो गए उसी पोजीशन पे काम करते करते। ऑब्वियसली उसने प्रमोशन का बहुत ट्राई किया, बट प्रमोशन नहीं हुआ। वो एक नंबर का टैलेंटेड इंजीनियर था, लेकिन फिर भी उसका प्रोमो नहीं हुआ क्योंकि उसका परसेप्शन उतना अच्छा नहीं था लीडरशिप में। उसको जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो हमेशा लाइटली लेता था उनको, एंड बस वो काम करता था जिसमें उसको मज़ा आता था। वो आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करता था कॉन्फ्रेंसेस के लिए। इन दी एंड 8 साल बाद इमेजिन व्हाट हैपेंड, ही लेफ्ट। उसने सेम पोजीशन पे कंपनी छोड़ दी, उसका प्रमोशन नहीं हुआ 8 साल मेहनत करने के बाद भी। इतनी सैड स्टोरी मैंने कभी नहीं देखी थी लाइफ में। मैं इन स्टोरीज़ में कोई एक जॉब हॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑलवेज बैड। मैं एक नॉर्मल जॉब स्विच की बात कर रहा हूँ विच हैपन्स टाइम टू टाइम इन अवर करियर। अब एक दूसरा पर्सन था टेड, उसको 4 साल हो गए थे टीम में। टेड अपनी टीम का गॉड था, उसके पास कोई भी पीयर कोई भी प्रॉब्लम लेके आता था, टेड उसको फिक्स कर देता था। टेड प्रोजेक्ट्स भी अच्छे से फिनिश करता था और टफ प्रोजेक्ट्स भी पिक करता था, लेकिन हमेशा एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स करता था। अब टाइम आता है अप्रेजल का। टेड को इंक्रीमेंट एवरेज ही मिलता है, उतना अच्छा नहीं होता उसका, लेकिन उसको लगता है कि बिकॉज प्रमोशन होना है तो शायद इंक्रीमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। अब गैस करो 4 साल सेम पोजीशन पे रहने के बाद क्या हुआ। टेड ने सेम कंपनी में टीम स्विच कर ली क्योंकि उसे वहाँ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। आफ्टर 8 मंथ्स टेड एक्चुअली लेफ्ट द कंपनी और उसने दूसरी MNC में प्रमोटेड रोल पे ज्वाइन कर लिया। तो उसने जॉब हॉपिंग कर ली क्योंकि दूसरी टीम में भी उसको कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। सो ही लेफ्ट आफ्टर 5 ईयर्स। और थर्ड स्टोरी है अर्जुन की। अर्जुन एक MNC में 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन करता है। उसको 3 साल उस MNC में भी काम करने के बाद रियलाइज़ होता है कि उसका प्रमोशन प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी लेट, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद काफ़ी टाइम लगता है और टोटल 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसको हो चुका है। टेड एंड जैक अर्जुन के ही एक्स कलीग्स थे, तो उसके माइंड में भी बेसिक थॉट यही थी कि नेक्स्ट रोल पे स्विच करना सही रहेगा किसी दूसरी कंपनी में। लेकिन एक बार उसने प्रमोशन पे अटेम्प्ट किया, सिमिलर टू टेड एंड जैक। तो जो भी गैप्स थे उसके प्रमोशन में, ही डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स विद हिज मैनेजर एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन एग्जैक्टली दोज थिंग्स। वो इतना रिगरस प्रोसेस था कि हर दिन अर्जुन को यही लगता था कि बेस्ट इज़ टू जस्ट हॉप टू अ डिफरेंट कंपनी। ऑब्वियसली टेड एंड जैक भी उस प्रोसेस को ट्राई कर चुके थे एंड दे गेव अप, क्योंकि सीरियसली आपका दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसी प्रोसेस फॉलो करके। बट अर्जुन अपने आप को और इम्प्रूव करता रहा और 8 मंथ्स बाद उसको पता चला कि उसका प्रमोशन रिजेक्ट हो गया है। एट दिस पॉइंट इट वॉज क्लियर दैट जॉब हॉपिंग कुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन। बट अर्जुन एक पॉजिटिव पर्सन था, तो उसने और मेहनत की। नेक्स्ट क्वार्टर में उसका प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन कैसे होगा इस पर तो पहले वीडियो आ चुका है। यहाँ लर्निंग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि प्रोमो या जॉब हॉपिंग का डिसीजन कैसे लेना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका परसेप्शन ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो जॉब हॉपिंग करना सही है। डोंट वेस्ट टू मच टाइम, क्योंकि परसेप्शन चेंज करने में 1-2 साल लगते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ रहा है तो जॉब हॉपिंग करना सही है बिफोर यू फील सैड अबाउट योर सिचुएशन। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू रियली वांट टू प्रूव समथिंग टू द होल टीम देन वेट फॉर प्रमोशन। फोर्थ पॉइंट, अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढ पा रहे हो देन यू कैन वेट फॉर प्रमोशन। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका मैनेजर आपके साथ है और वो हेल्प कर रहा है ग्रो करने में तो वेट करो प्रोमो का। एल्स जॉब हॉपिंग इज़ बेस्ट इफ़ यू डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम योर मैनेजर। ओके। सिक्स्थ पॉइंट,
सिर्फ वो काम मत करो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है। ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं जिनमें मज़ा नहीं आता, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन, कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम्स, प्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्ट, लीडिंग एंड टू एंड डिलीवरीज। एंड लास्ट पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम इन कॉन्फ्रेंसेस और competitions, anything. If your career is on stake, seriously, spend that time in your project and whatever is most important for your promotion. तो आई होप तुम अब बेटर डिसीजन ले पाओगे, और ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है करियर ग्रोथ के लिए।